हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित देवगन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कैरियर बिल्डिंग कोच। दोस्तों, लाइफ में अगर आप सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो आपके पास ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। और ये 3 चीजें हैं कि आप में स्किल होनी चाहिए, आप टैलेंटेड होने चाहिए और आप में एफर्ट्स लगाने का डेडिकेशन होना चाहिए। पर आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों में से सबसे जरूरी क्या है अगर आप सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो चलिए पहले इन टर्म्स का मतलब समझते हैं और इस वीडियो के अंत तक आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, जब हम किसी चीज को पाने के लिए कंटिन्यू एफर्ट्स लगाते हैं तो उसे कहते हैं हार्ड वर्क, और जब हम हार्ड वर्क के साथ अगेन एफर्ट्स लगाते हैं तो हम में स्किल आ जाती है, और जब हम स्किल के साथ एफर्ट्स लगाते हैं तो हम टैलेंटेड बन जाते हैं, और जब फाइनली हम टैलेंट के साथ एफर्ट्स लगाते हैं तो हम उस चीज को अचीव कर लेते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। आई होप आप समझे होंगे जो मैंने अभी आपको कहा, और आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि आप स्किल्ड नहीं है या आप में टैलेंट नहीं है। अगर आप में ये सब नहीं है, इट मीन्स आपने अपने एफर्ट्स सही से नहीं लगाए हैं। सपोज अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो उसके लिए आपको कंटिन्यू एफर्ट्स लगाने होंगे, जिसे हार्डवर्क कहते हैं, और धीरे धीरे आपकी ग्रामर स्ट्रांग बन जाएगी। मीन्स आपने वो स्किल पा ली है जिससे आप ग्रामर को अच्छे से समझ पा रहे हैं, और फिर जब आप स्किल के साथ एफर्ट्स लगाते हैं तो आप वोकैबुलरी भी सीख लेते हैं। तो अब आप इंग्लिश में अगर कुछ लिखा है तो उसे भी अच्छे से समझ पाते हैं और खुद के थॉट्स को भी इंग्लिश में लिख पाते हैं। इवन अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो आप उसे भी इजीली समझ लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि अब आप में टैलेंट आ गया है और अब आप एक स्टेप दूर हैं अपनी मंजिल से। फाइनली जब आप टैलेंट के साथ एफर्ट्स लगाना शुरू करते हैं तो भले ही शुरू में आप बोलते टाइम थोड़ा हेजिटेट होंगे, बोलते टाइम मिस्टेक्स भी करेंगे, पर अपने टैलेंट के साथ कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाते रहने से आप फाइनली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। भले ही ये एग्जांपल मैंने इंग्लिश स्पीकिंग का लिया है, पर ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होता है और हर चीज पर अप्लाई होता है। दोस्तों, आपको स्किल्ड और टैलेंटेड होने तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वहां तक पहुंचने में आप दुनिया के सामने नहीं आते। पर जब आप टैलेंट के साथ एफर्ट्स को लगाते हैं तब वो दुनिया के सामने आने लगता है। जैसे शुरू में इंग्लिश बोलते टाइम आपको हेजिटेशन होती है और आप फील करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, और सेम आपके साथ होता है उस टाइम जब आप किसी काम में अपने टैलेंट के साथ एफर्ट्स लगाते हैं तो शुरू में मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। यहां मिस्टेक्स मीन्स फेलियर भी हो सकता है, पर जैसे आप इंग्लिश में धीरे धीरे अपनी मिस्टेक्स को समझकर उसमें इंप्रूवमेंट लाते हैं और फाइनली इंग्लिश बोलने में एक्सपर्ट बन जाते हैं, कुछ वैसा ही आपको रियल लाइफ में भी अप्लाई करना है। अपनी फेलियर से सीखकर अपने आप में इंप्रूवमेंट लाकर फिर से एफर्ट लगाना है और आप उस चीज को अचीव कर लेंगे जो आपने सोचा है। मोस्ट ऑफ द पीपुल यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे उनकी मिस्टेक्स के चलते, और उसके चलते वो इंग्लिश नहीं सीख पाते। सेम वे में ही सक्सेस भी अचीव नहीं कर पाते। दोस्तों, कोई भी बाय बर्थ स्किल्ड या टैलेंटेड नहीं होता, वो इस दुनिया में आने के बाद ही सब कुछ सीखता है। तो आज के बाद अगर आप किसी के लिए कहते हैं कि वो बहुत टैलेंटेड है तो आप ये जरूर सोचना कि उसने हार्डवर्क के साथ कंटिन्यू एफर्ट्स लगाए होंगे, तब उसमें स्किल आई होगी, और स्किल आने के बाद उसने फिर से एफर्ट्स लगाए होंगे, तब वो टैलेंटेड बना होगा, और वो आप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। पर यह भी जरूरी नहीं कि हर टैलेंटेड इंसान सक्सेसफुल बने, क्योंकि अब आप जानते हैं कि जब तक सक्सेस के साथ एफर्ट्स को नहीं जोड़ेंगे तब तक सक्सेस नहीं पाई जा सकती। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, और वो है हमारे एफर्ट्स। पर यहां जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं समझता हूं वो होती है कंटिन्यूटी, क्योंकि हम अपना 100% एफर्ट्स तो लगाते हैं पर उसमें कंटिन्यूटी नहीं रख पाते। ये आपने भी फेस किया होगा काफी बार। आप कुछ शुरू तो करते होंगे बड़े जोश में, पर उसमें कंटिन्यूटी नहीं ला पाते होंगे। कंटिन्यूटी को ना रख पाने के पीछे काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कंटिन्यूटी को कैसे बनाए रखा जा सकता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, और मैं आपके लिए इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। और लास्ट में हमेशा की तरह कहूंगा कि ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर कर देना जिन्हें आप अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और चाहते हैं कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करें, क्योंकि वो इंसान ही आगे बढ़ता है जो अपने साथ साथ दूसरों को भी साथ लेकर चलता है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।